हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी कोई भी अगर कंपनी आती है क्रिप्टो करेंसी लेकर, तो उसका सीधा सीधा उनका ये कहना होता है कि आप लोग नेटवर्क बनाइए। कोई भी प्रोजेक्ट अगर वो लेकर आते हैं क्रिप्टो करेंसी के साथ में, नेटवर्क बनाइए तो आप सफल होंगे। क्योंकि फेसबुक ने भी नेटवर्क बनाया था, एप्पल आई थी तो उसने भी नेटवर्क बनाया था, अमेजोन आया उसने भी नेटवर्क बनाया। ठीक है। और इसी सब कंपनियों का नाम लेते हैं, एप्पल, गूगल, फेसबुक, ये आया वो आया, उन्होंने अपना नेटवर्क बनाया। तो आप भी क्रिप्टो करेंसी में नेटवर्क बनाइए तो आपका जो वैल्यू है, आपकी वैल्यू है बढ़ेगी, आपकी इनकम ज़्यादा होती। फेसबुक एक था, एप्पल एक था, ठीक है, अमेजोन एक था, एक कंपनी। उन्होंने लोगों का नेटवर्क बना के खुद पैसे कमा रही है। लोगों को क्या मिलता है? और फिर वो शेयर लेकर आए थे। ठीक है। कोई भी कंपनी जैसे फेसबुक आया तो वो तो शेयर लेकर आए। और आप क्या लेकर आ रहे हैं? क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी तो इंडिया में तो कोई सपोर्ट नहीं करता है। गवर्नमेंट कहती है कि ये लीगल है कि अनलीगल है, कितना इसमें टैक्स लगना चाहिए, जीएसटी, उसकी कोई बात ही इतनी इतना हाई लगा देते हैं कि कोई क्रिप्टो करेंसी में जो रेट होता है वो भी डाउन हो जाता है जब कोई इलीगल की बात करता है। लोगों के बैंक अकाउंट फ्रीज कर देते हैं। तो ये सब बातें होती रहती। तुम क्रिप्टो में निवेश करोगे, ट्रेड करोगे तो तुमको जेल में डाल देंगे, ये ऐसी बातें होती हैं। तो फिर कोई भी निवेश नहीं करता। और इंडिया में जब ऐसा होता है तो पूरे वर्ल्ड की क्रिप्टो करेंसी मार्केट डाउन हो जाती है। पता नहीं को इंडिया से ही सारे लोग व्यापार करते हैं क्या? ऐसा सब कुछ हो रहा है। तो देखिए, अगर कोई भी प्रोजेक्ट आप लाते हैं, अगर वो उसके पीछे कोई क्रिप्टो करेंसी है तो इंडिया में तो वो चल नहीं सकता। और फिर आप कह रहे हैं कि ये हमारा प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा है, अभी देखिए अभी ट्रेलर है। जब ये ट्रेलर इतना अच्छा है तो फिल्म उसकी कैसी होगी? पिक्चर अभी बाकी है, ये तो ट्रेलर है। तो देखिए, ट्रेलर फिल्म का यहाँ कौन देखेगा? ठीक है। अभी तो सब लोगों को पैसे कमाने की ही पड़ी है। ठीक है। कोई भी क्रिप्टो करेंसी का यहाँ सपोर्ट नहीं करता है। अगर उसके पीछे आपका कोई प्रोजेक्ट है तो भी हमें तो क्रिप्टो करेंसी से मतलब है। अगर क्रिप्टो करेंसी ये प्रोजेक्ट में आप पैसे लगाइए, ये प्रोजेक्ट ऐसा कर देगा, वैसा कर देगा, फ्यूचर में बहुत काम आएगा। लेकिन जब उसमें क्रिप्टो करेंसी लीगल कर देगा, अब इंडिया में कोई व्यापार ही नहीं करेगा, ट्रेड नहीं करेगा, यूँ कहेंगे कि हम जेल में डाल देंगे, तुम्हारा अकाउंट फ्रीज कर देंगे, तब फिर हम क्या करें? उस प्रोजेक्ट हम करेंगे क्या? उस प्रोजेक्ट में पैसे लगा, क्योंकि हमें तो क्रिप्टो करेंसी से मतलब है। जो हमने क्रिप्टो करेंसी ली है उससे हमें हाई रेट में सेल करना है, कैसे सेल करना है। ठीक है। तो ये सब, तो देखो क्रिप्टो करेंसी का अगर प्रोजेक्ट है और इंडिया में है तो वो तो चल पाना बहुत ही मुश्किल है। उसके पीछे चाहे जितना भी बड़ा प्रोजेक्ट हो। आप सुभाष जेवरिया जी को भी जानते होंगे, वो भी अपनी क्रिप्टो करेंसी लाए थे, कितना बड़ा उनका प्रोजेक्ट था। और उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो नंबर वन आइडियल मैन कहे जाते थे। अब वो कहाँ गए? दिखाई भी नहीं देते हैं। लोगों का जाने लाखों करोड़ों का रुपया उनका लोगों का फंसा पड़ा है उनके पास। किसी का मिला, किसी का नहीं मिला। उनके खुद के अकाउंट गवर्नमेंट के पास फ्रीज, बैंक के पास अनफ्रीज हुए नहीं हुए। क्योंकि देखिए, गलत चीज़ का कोई सपोर्ट ही नहीं करता। ठीक है। जो शेयर मार्केट का सभी लोग सपोर्ट करते हैं, शेयर का सपोर्ट सभी करते हैं, लेकिन क्रिप्टो करेंसी का कोई नहीं करता सपोर्ट। देखिए, हम भी लोग क्यों नहीं करता, उसके पीछे भी कोई रीज़न होगा। ठीक है। तो क्यों नहीं सपोर्ट करता, मतलब कोई ना कोई रीज़न तो है मेरे हिसाब से। हो सकता है आप भी कमेंट कर सकते हैं, आपके हिसाब से क्या रीज़न हो सकता है क्रिप्टो करेंसी के पीछे ही लोग क्यों पड़े हुए? जबकि बहुत कम लोग जानते हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में, ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं। ठीक है। फिर भी लोग इसका सपोर्ट नहीं करते। अभी इनिशियल फेस में है तो भी सपोर्ट नहीं करते हैं। क्यों? ऐसा क्या रीज़न है? कुछ तो रीज़न होगा। देखिए, अभी क्या जुआ लोग खेलते हैं, लेकिन इतना उतनी पाबंदी लगाते गवर्नमेंट की, कोई खेले ना, तो भी लोग खेलते हैं। चलता है ना? क्यों चलता है? लोग अभी ड्रीम 11 पे टीम बनाइए, जुप्पी पे लूडो खेलिए, ठीक है, रम्मी रमिए, रम्मी खेलिए, उस पर कैश जीतिए, रियल कैश, ये सब चलता है। लोग शराब पर पाबंदी होती है फिर भी पूरे स्टेट में पाबंदी होती है फिर भी लोग वहाँ पीते हैं। चलता है ना? क्यों चलता है वो? जब सभी जगह बंद है, कोई ना पिए, रोक लगाई जाती है, तो देखिए इसके पीछे
वो शराब कोई नल में तो निकलता नहीं है कि हाँ चलिए लगा लिया गिलास और बस पी गए। वो कहीं ना कहीं से आती होगी, कोई ना कोई तो उसे बनाता होगा तो उसके पीछे भी कोई प्रोजेक्ट होगा बड़ा सा, उसके पीछे किसी का हाथ होगा। अब कोई ऐसा तो है नहीं है कि ये खाना पकाने जैसा बस बना लिया किसी को पता नहीं चलेगा। लोगों को पता होगा जहाँ भी बनती होगी, कि लोगों को पता नहीं होगा कि शराब कहाँ बनती है। ठीक है, फिर भी लोग कंप्लेन भी करते होंगे, लेकिन वहाँ कोई सुनता, कोई नहीं सुनता। वो फिर भी ये चल रहा। लोग समझते हैं कि जो शराब है पीना नहीं चाहिए, हानिकारक है, फिर भी लोग पीते हैं, स्वास्थ्य के लिए, पैसे के लिए, सभी के लिए चलता है ना। ठीक है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी के ही पीछे क्यों पड़े, कि उसको में ही टांग क्यों लगाते हैं कि नहीं चलने देंगे। लूडो खेलते हैं, पैसे जीतो उसमें लगा देते हैं, हार जाते हैं। कैसीनो लोग खेलते हैं, पैसे लगाते हैं, हार जाते हैं, फिर भी वो चलता है। गवर्नमेंट कहती है कि मत खेलो, चलता है। क्यों चलता है? कुछ ना कुछ रीजन तो होगा ना, तभी चलता है ना। लोग अभी क्या, मार्केट में कभी कभी पुलिस वाले वो बंद करा देते हैं, गवर्नमेंट बंद करा देती है कि कोई थैली ना, प्लास्टिक की थैलियाँ जो होती हैं वो कोई यूज ना करें। दुकानों पर छापा डाल देते हैं, बंद करा देते हैं, फिर वो चालू हो जाती है। क्यों चालू हो जाती है? कुछ ना कुछ रीजन होगा ना, कुछ किसी का सपोर्ट तो होगा ना, क्यों चालू हो जाती है। इसके बाद में अभी गाय भैंस बकरी सब लोग काटते खाते हैं, कोई मना होता है? काटते खाते हैं। सपोर्ट होगा तभी तो ऐसा होता है, अगर सपोर्ट नहीं होता तो फिर ऐसा होता नहीं होता। जुआ, शराब, तम्बाकू, बीड़ी, गुटखा, पान मसाला, जर्दा सभी लोग पीते खाते हैं, कहीं भी कोई पाबंदी नहीं है, जबकि ये हानिकारक है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी, जिसमें पैसे लोग अर्निंग करते हैं, और उसमें अभी ड्रीम 11 पर टीम बनाई है, और उसमें ये भी कह देते कि आपकी लत लग सकती है, बुरी लत लग सकती है, तो अपनी जिम्मेदारी पर खेलें, या रम्मी खेलें तो अपनी जिम्मेदारी पर खेलें। आप केस हार भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं, लेकिन जीतने के चांस आपके बहुत कम होते हैं, हारने के चांस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इसके बाद में भी बहुत सारी अभी बातें हैं यहाँ पर। ठीक है, कैसीनो, अब शेयर मार्केट चलता है ना, क्यों चलता है? उसका लोग सपोर्ट करते हैं, और क्यों सपोर्ट करते हैं इसका भी तो एक कोई रीज़न होगा ना। सपोर्ट करते हैं, सभी लोग सपोर्ट करते हैं, गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है। ठीक है, भले ही वो उसका 90% रेट डाउन हो जाए, फिर भी लोग सपोर्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर 10% भी डाउन हो जाता है क्रिप्टो मार्केट में, तो लोग बवाल खड़ा कर देते हैं। ठीक है, अभी वही कोई कोई प्रोजेक्ट आता है क्रिप्टो करेंसी को लेकर, तो लोग जो मीडिया वाले हैं उसको बढ़ा चढ़ा के उसको प्रमोट करते हैं, और जैसे ही वहाँ पर कोई लॉस होता है तो वही मीडिया वाले उसके खिलाफ हो जाते हैं। क्यों? उसका भी कोई रीज़न होगा, इसीलिए लोग उसका सपोर्ट नहीं करते हैं। ठीक है, अभी इतनी तो बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। इसके बाद में अभी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बैंक से लोन लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, बैंक से लोन लेकर आप क्रिप्टो करेंसी में बिल्कुल भी ना लगाएं। एक बात ध्यान रखें, क्रिप्टो करेंसी बहुत ही हाई रिस्क की है। ठीक है, अभी लोग अभी अब मुद्दे की बात ये देखिए, हमारे पास जितना भी है, मान लीजिए हमारा क्रिप्टो करेंसी में 2 लाख का फंड पड़ा हुआ है। ठीक है, अब हम क्या सोचते हैं कि पूरा का पूरा 2 लाख रुपए बिना TDS टैक्स कटे हुए हमारे बैंक अकाउंट में आ जाए, तो ये पॉसिबल है? आ जाए? हम यही सोचते हैं, हमें कोई TDS या GST कुछ भी देना ना पड़े, हमारे बैंक अकाउंट में आ जाए। ठीक है, इसके बाद में अभी जो एक्सचेंज वाले हैं वो क्या सोचते हैं, यार मैं यूजर से भी पैसे ले लूँ, TDS GST जो भी है, और आगे भी ना दूँ, बैंक को ना दूँ, गवर्नमेंट को ना दूँ, तो हमारा डबल फ़ायदा होगा। एक तो हम यूजर से भी ले लेंगे और वहाँ भी नहीं देना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा? यही प्रॉब्लम है कि ये लोग क्या करते हैं, हम लोग तो दे देते हैं, GST TDS ये काट लेते हैं, लेकिन आगे नहीं देते होंगे, इसीलिए लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। क्यों? शराब लोग पीते हैं और शराब चलती रहती है, वहाँ पूरे स्टेट में बंद हो जाती है, तो भी लोग दारू बेचते रहते हैं। उसका भी रीज़न हुआ, क्योंकि लोग उसके पीछे पैसे भर देते हैं, इसीलिए चलती रहती है। प्लास्टिक बैन हो जाती है, फिर भी वहाँ पर चालू हो जाती है कुछ दिन में, क्योंकि वहाँ पर प्रोजेक्ट होता है, लोग पैसे भर देते हैं, भाई चलो पियो खाओ, ऐश करो, जलसा करो।
जुआ कैसीनो बंद हो जाता है, थोड़ी दिन बाद फिर शुरू हो जाता है, क्योंकि पैसे भर दिए बस चालू। रम्मी के तो आप पूरे होर्डिंग देखेंगे, बोर्ड लगा होगा, और बीड़ी गुटखा पान मसाला बोर्ड लगे होते हैं, बड़े बड़े बोर्ड पीजिए पीजिए, लेकिन उसमें नीचे लिखा होता है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बंद भी हो जाती है, लेकिन वहाँ पैसे भर देते हैं, चालू हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग पैसे नहीं देते, क्योंकि हम सोचते हैं कि यार पूरा का पूरा जितना भी हमारा फंड पड़ा हुआ है वो सारा सारा बैंक में आ जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर यूजर तो दे देते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक्सचेंज वाले नहीं देते होंगे, इसीलिए ऐसा होता है। अगर वो दें तो सभी लोग सपोर्ट ही ना करें। भाई पैसे को किससे प्यार नहीं होता। बैंक सोचती है यार मुझे TDS GST तो मिल ही रहा है, तो हम क्यों क्रिप्टो करेंसी बैन करें। हमें जब शेयर मार्केट से मिलता है तो वो बैन नहीं होता है, चलता है, भले ही वहाँ 90% रेट डाउन हो जाए तो भी चलता है। लेकिन यहाँ 10% डाउन होने पर लोग टांग लगा देते हैं, अरे ये अब नहीं चल पाएगा, हम सपोर्ट नहीं करेंगे, जिस जो भी यहाँ पर ट्रेडिंग करता है उसका अकाउंट बैन कर दो। ऐसा सब कुछ होता है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग देते ही नहीं, यूजर देते हैं लेकिन एक्सचेंज वाले नहीं देते, इसीलिए ऐसा हो जाता। ऐसा होता होगा है, मैं मेरी ऐसी सोच है, मैं ऐसा सोचता हूँ। क्योंकि वहाँ पर जो लोग ट्रेडिंग करते हैं शेयर मार्केट में, वहाँ पर GST वगैरह वो सब देते हैं, इसीलिए वो सपोर्ट करते हैं, गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, TV पर ऐड आती है, सब कुछ होता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग सोचते हैं पूरा का पूरा पैसा हमारा बैंक अकाउंट में आ जाना चाहिए, इसीलिए सपोर्ट नहीं करते। इसलिए एक्सचेंज भी बंद हो जाते हैं, गवर्नमेंट उसमें रेट डाल देती है, ठीक है, रेट पड़ी तो वहाँ पर सब काला पैसा निकलता है। तो क्यों निकलता है, क्योंकि यूजर से तो पैसे ले लिए, जब आगे देंगे नहीं तो रेट तो बढ़ने वाली है, ठीक है। हर कोई शेयर मार्केट को प्रमोट करता है, भले ही वहाँ पर 90% रेट डाउन हो जाए, 80% डाउन हो जाता है, 50% डाउन हो जाता है, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सब सपोर्ट करते हैं, गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, बैंक सपोर्ट करती है, सब कोई। लेकिन यहाँ पर 10%, 5%, 10%, 15% रेट डाउन होने के बाद भी सपोर्ट नहीं करते हैं। तो यही बात है, ये लोगों को समझना चाहिए यार, क्योंकि आप लोग पैसे कमाते हैं, फिर इसमें इतनी ज़्यादा कमाई है, और अगर हम देंगे नहीं तो वो सब सपोर्ट नहीं करेंगे ना। सब कुछ चलता है, लोग दारू पीते हैं, पूरे स्टेट में बैन होती है तो भी पीते हैं, कैसीनो भी चलता रहता है, Dream11, जुप्पी लूडो वगैरह सब चलता ही रहता है ना, ठीक है। रम्मी खेलिए, रियल प्राइज जीतिए, सब कुछ चल रहा है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी पे बैन है, जेल में डाल देंगे, कोई फ्रीज कर देंगे अकाउंट, ये सब चलता है। वो इसीलिए चलता है क्योंकि हम पैसे ही नहीं भरते हैं, इसीलिए यूजर से तो पैसे ले लिए, बस बीच में गायब हो गए, वो सब ऐसे ही होता है, ठीक है। तो आई होप वीडियो समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, समझ में आया हो तो शेयर कीजिए लोगों के साथ, ताकि उन लोगों को भी पता चले इसके बारे में, ओके। तो देखिए कोई भी अगर प्रोजेक्ट आता है उसके पीछे अगर क्रिप्टो करेंसी है तो प्रोजेक्ट को चल पाना असंभव है। सुभाष झरिया जी का पूरा एग्जाम्पल पर पड़ा हुआ है, देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट आए। अब लोग अगर ये पूछते हैं हमसे कि सर ये टोकन ले लें, ये कॉइन ले लें, क्या फ़ायदा करेगा क्या नहीं करेगा, तो देखिए प्रॉफिट करेगा, ये सब अलग बात है। आपने देखा होगा लूना का सपोर्ट कितना हाई था, लॉस गया लोगों का, FTX लोगों का लॉस गया। ऐसी बहुत सारी बीच में कंपनी आई। अभी देखिए जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं उसमें सब लोगों का लॉस ही होना है, कुछ नहीं मिलने वाला है। $10 या $10 लगा के, $20 लगा के कोई भी करोड़ों रुपए देगा ही नहीं, इम्पॉसिबल है, कभी भी नहीं मिलेगा, ठीक है। वो बंद होने वाला है, और जो लोग बाद में ज्वाइन करेंगे उनका लॉस ही हुआ, कुछ नहीं मिलने वाला है। और जो लोग ये सोच रहे हैं पहले ज्वाइन कर लिया पैसे बन जाएंगे, तो उनके तो बन ही जाएंगे, पहले ज्वाइन कर लिए। लेकिन मैं सोचता हूँ कि पूरे लाइफ टाइम की अर्निंग हो सभी लोगों की, कोई उसमें ऐसा ना हो कि नहीं बाद में ज्वाइन किया तो उसकी अर्निंग ही नहीं हुई, फंस गया बेचारा। तो ये है, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।